हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्यों को जारी रखे होंगे। डीएलएड कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो 8वां पेपर है कंप्यूटर बहुत से बच्चों को समस्या आ रही थी, तो कंप्यूटर विषय के पहला लेक्चर हो चुका है, पहला पार्ट कंप्लीट कराया जा चुका है। ये सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें पहले पूरा चैप्टर आज ही इसी लेक्चर में करने का प्रयास करते हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप एग्ज़ाम ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। अभी हाल ही में 2023 और 2023 और 2022 का फोर्थ सेमेस्टर और 2023 का सेकंड सेमेस्टर का जो है रिज़ल्ट आया हुआ था। वो रिज़ल्ट अगर आप में से कोई जानने वाला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल जो रिज़ल्ट का परसेंटेज है वो नियर अबाउट 52-53 के आसपास आया है। मतलब आउट ऑफ 100 में से लगभग 52 बच्चे ही पास हुए हैं। मोस्टली बच्चों का क्या है, बैक लगा है, किसी का एक विषय में, किसी का 2 विषय में, किसी का सेमेस्टर बैक ही हो गया है। तो इतना आसान जो है अब डीएलएड नहीं रह गया है जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ बस एग्ज़ाम है, पास हो जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, परीक्षा में 2 दिन पहले पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं, उनके प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है और आपसे वो अपेक्षा करते हैं जो कि आप एज ए ट्रेनी हैं, आप जो कि भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो आप कॉपी को अच्छा सा रिप्रेजेंट करें, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर दें। अब वो समय नहीं है जो हमारी एनईपी 2020 आई है, उसमें भी पहले था कि आप बच्चों को पास कर सकते हो, तो हाई स्कूल इंटर वालों को कोरोना के बाद से लगभग पास ही करा जा रहा था। अब इस बार फिर बदलाव कर दिया गया है कि नहीं, 8वें तक भी बच्चे को फेल करा जाए, 5वें में भी है बच्चा फेल करा जाए। अब ये नहीं कि सभी को कूड़ा है कुछ भी है, आपको कंपलसरी आप पास करना है। पास करने वाला जो रूल था वो ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे बच्चों में जो अभी पिछले 5 से 8 सालों में जो आ रहा है बच्चा, वो लगभग बिल्कुल हम लोगों के लैंग्वेज के हिसाब से कूड़ा आ रहा है। कूड़ा का मतलब होता है कि रॉ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको यहाँ तक का अपना अगर उससे पूछ दिया जाए तो अपना एरिया का ना ज्योग्राफिकल नॉलेज है ना हिस्ट्रिकल नॉलेज है, उसे कुछ भी नहीं आता है। तो सिर्फ पता नहीं कौन से उससे अगर उसे एक एप्लीकेशन ढंग से लिखा ली जाए तो वो भी नहीं लिख पाते हैं। खैर ये तो सब था, लेकिन बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में समय बहुत कम बचा है, तो अच्छे से प्रिपेयर करें, सही से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि डीएलएड में बच्चे पास ही होते हैं, 100% फेल भी होते हैं। कॉपी जो चेक करने का दायरा है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, तो अब आप कुछ भी लिख करके पास नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के घटक कौन से होते हैं, पर्टिकुलर आपको उसके लिखने पड़ेंगे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अगर इनपुट और आउटपुट पूछा गया है, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है पूछा गया है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या है, अगर आपने उसके बारे में नहीं लिखा तो फिर आप जो है मार्किंग आपकी काफ़ी बिलो जाएगी। ये शुरू करने से पहले चलिए आप समझ सकते होंगे मैंने क्या और क्यों कहा, क्योंकि आप लोग की पढ़ाई ऐसे ही चलती है। तो आप जो है सेकंड चैप्टर इसी लेक्चर में ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं एक एक चीज़ समझाकर बताकर, चाहे तो आप अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलें, उसका प्रयास करूँगी कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ करके ही आगे बढ़ें। अभी इतना समय है आपके पास कि जो है आप चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। एक होता है, अभी मैं चलाऊँगी नेक्स्ट, अभी ये पूरा एक बार आपका सिलेबस ख़त्म होने के बाद में सिंहावलोकन सीरीज़ होती है। सिंहावलोकन सीरीज़ से मतलब होता है जैसे शेर होता है, वो थोड़ा सा आगे चलता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है, थोड़ा सा आगे चलता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है। वो पीछे मुड़ के देखने का मतलब कि आप पढ़ो, आपने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, ये नहीं कि आप आगे ही भागते चले जा रहे, आप पीछे बैक होकर के भी चीज़ों को देखें
कि हाँ पहले चैप्टर में क्या था, पहले चैप्टर के क्वेश्चन कौन से आए थे, पहले चैप्टर में अगर है तो उसको कुल मिला के रिविज़न कहेंगे, है ना। कि आप जो है ये नहीं कि सीधे सीधे चलते चले जाएं, आगे बढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन हमको पीछे मुड़ के भी अपना रिवीजन भी करना है। बहुत देर आप लोगों को डिस्टर्ब हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या है? इनपुट उपकरण है। इनपुट और आउटपुट आपको पता होगा, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट उपकरण इसमें से कौन सा है बताइए? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है या फिर स्पीकर है। इनपुट क्या है? मॉनिटर। आउटपुट है प्रिंटर, क्या है? आउटपुट है। स्पीकर आउटपुट है और स्कैनर ये आपका इनपुट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण है कौन सा है? माउस, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड या लाइट पेन। माउस, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड या फिर लाइट पेन। तो आउटपुट उपकरण आपका कौन सा हो गया? प्रोजेक्टर। कौन सा हो गया आउटपुट उपकरण? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आपका है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है प्रिंटर, वेब कैमरा, सीपीयू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये लैंग्वेज। आप चाहे तो साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं आप? प्रोसेसिंग। मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, यदा और प्रदा। ये हिंदी, इनपुट का हिंदी होता है अदा और आउटपुट का होता है प्रदा। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। आप कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। वे युक्तियाँ जो कंप्यूटर से जोड़ी जाती हैं, क्या कहते हैं उनको? कंप्यूटर से जोड़ी जाती हैं वे युक्तियाँ क्या कहलाती हैं? स्टैंडर्ड, बाह्य युक्तियाँ, पेरिफेरल युक्तियाँ या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? पेरिफेरल युक्तियाँ। नेक्स्ट आपका है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। किस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किस तरह के कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये लेजर प्रिंटर जो है ये कैसा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अभी मैं प्रिंटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारे प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्नों में आए हुए हैं, उसको ब्रीफ में समझाएंगे। पहले आप समझ लो, देख लो किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आप बिना पढ़े नहीं कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो ऐसा कॉन्फिडेंस 2022 और 2023 वाले बैच बच्चों को भी था, और उनका ये हाल है कि आज लगभग अगर काउंट करा जाए तो लगभग 50% से ज़्यादा बच्चों की बैक आई हुई है, और एक एक विषय में नहीं, कम से कम 2-2, 3-3 विषय में। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त करने की युक्तियाँ क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम जो होता है उससे जो प्राप्त युक्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उनमें टोटल कितनी जो फंक्शनल की होती हैं, F1, F2, F3 आपने देखा होगा, लिखा होता होगा, तो कितने होते हैं? F1 से लेकर के
F12 तक होती हैं। कितनी होती हैं? F1 से लेकर के F12 तक। तो टोटल कितनी फंक्शन की हो गई? 12। फ्लॉपी का आकार होता है, देखा होगा आप मोस्टली, ज़्यादातर आप लोग सब कंप्यूटर के मास्टर ही होंगे। फ्लॉपी जो है, फ्लॉपी का आकार कितना होता है, नियर अबाउट कितना होता है? एक आइडिया अगर आपको है तो आप आंसर करने का प्रयास करें। पहले कितना होता है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है। दो तरीके की डिस्क होती हैं, ईपी रोम, पीपी रोम, सीडी रोम, सीडी रैम। कौन सी है? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी रोम। ये क्या कहलाती है? कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाती है। हार्डवेयर का अर्थ कंप्यूटर के, 13, हार्डवेयर का अर्थ कंप्यूटर के ब्लैंक है खालिस्तान, अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। किससे होगा? हार्डवेयर, ये भौतिक पुर्जे जो होते हैं उनसे। भौतिक का मतलब जो होता है फिजिकल जो पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर जैसे आप करते हो ना, कंप्यूटर को असेंबल कर लिया, कुछ और किसी कंपनी का लिया है, चिप किसी और कंपनी का लिया है, उसका ऊपर का स्क्रीन किसी और कंपनी का लिया है, तो चीज़ों को असेंबल कर लेते हो। तो किसी दूसरी जो अलग अलग पुर्जे होते हैं उनको खुद, कई सारे पुर्जे अलग अलग कंपनियों के होते हैं या सेम कंपनी के हैं, तो उनको बिल्ड करना, एक ही में मर्ज करना, जोड़ना, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक पुर्जे। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर आता है तो उसका मॉनिटर अलग होता है, प्रिंटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है और जो है आपका सीपीयू अलग होता है। तो इस तरह से उन सबको जब आप असेंबल कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो पूरा क्या कहलाता है? कंप्यूटर। हार्ड डिस्क है, क्या है हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क निर्गत युक्ति है, निवेश युक्ति है, भंडारण युक्ति है या फिर प्रोसेसिंग युक्ति है? कौन सी है? हार्ड डिस्क में आप क्या करते हो? स्टोरेज करते हो। क्या करते हो? स्टोर करते हो। स्टोर का मतलब भंडारण, भंडार, ठीक है। आप अपने डाटा का कलेक्शन करते हो। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, क्या माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। आउटपुट का माध्यम है, कौन सा माध्यम है आउटपुट का? बताएं, ऑप्शन करें। ये है प्रिंटर, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? उपर्युक्त में से दोनों। डाटा को व्यवस्थित भी करती है और डाटा को कलेक्ट भी करती है, मतलब गणना भी करती है। आपको बताती है कि आपकी मेमोरी इतनी भर गई, इतनी भर गई, इतनी भर गई, है ना। और बताती है आपकी इस फाइल में इतना डाटा है, इस फाइल में इतना MB डाटा है, इतना GB डाटा है, इतना। तो वो क्या हो गई? गणना, ठीक है। गणना का मतलब काउंटेबल, काउंट करना। नेक्स्ट आपका डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग, इनपुट करना, तुलना करना या इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर क्वेश्चन आपने पढ़ा है, डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपका है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल क्या होता है? की बॉक्स, कीबोर्ड, की लैन या फिर मॉनिटर। क्या होता है? की बॉक्स, कीबोर्ड, की लैन या फिर मॉनिटर। प्रश्न नंबर 19, इसमें से ऑप्शन क्या होगा आपका? कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022, 23 और 24 में भी शायद
पूछा गया है। ये पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और यस से सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कंप्यूटर का ब्रेन? किसको कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन? ये CPU को कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं पूरा, इनको आप चाहे तो नोट करते चलिए। IPO का पूरा नाम क्या है? IPO का पूरा नाम क्या है? IPO का पूरा नाम क्या है? I मतलब इनपुट, P का मतलब प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। इनपुट एंड इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। IPO का पूरा नाम क्या होता है? इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर की किन्हीं 4 इनपुट डिवाइसों के नाम बताइए। इनपुट आप कैसे करते हो? आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो और माउस से क्लिक करते हो। आप स्कैनर्स पे अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको रख करके स्कैन करते हो। माइक्रोफोन से आप क्या करते हो? स्पीक करते हो, बोलते हो, जिससे आपकी आवाज़ जाती है। तो ये सारी जो डिवाइसें हैं ये क्या कहलाती हैं? ये इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, इनपुट कर रहे हो आपने टाइप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इनपुट कर रहे हो। फिर क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। फिर जो सामने वाले को जैसे आप क्या कर रहे हो, फ़ोन पे बात करते हो तो आपने बात करी, आपने बोला, सेंटेंस बोला, तो आपने क्या करा? इनपुट करा। फिर फ़ोन ने क्या करा? प्रोसेसिंग करी। उसके बाद जो सामने वाले से आपको बैक आता है, आंसर आता है, तो वो क्या करता है? आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है? आपने कुछ फाइल ढूंढनी है, डाटा ढूंढना है या कुछ टाइप करना है, तो वो आप क्या करते हो? इनपुट करते हो, चीज़ों को उसमें ढूंढने का प्रयास करते हो। फिर कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट दे देता है। तो ये क्या कहलाता है? IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। ठीक है, तो कंप्यूटर की 4 जो है इनपुट डिवाइस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कितने प्रकार का होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इन इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कई सारे उदाहरण हैं। अभी मैं आपको पूरा जो शॉर्ट लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं उनमें पूरा कराएंगे। नेक्स्ट, तब तक चलते हैं। आपका कर्सर को नियंत्रित करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग होता है? जो आपका कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो आप क्या करते हैं? कर्सर किससे चलता है? माउस में ही मर्ज होता है ना, माउस में ही लगा होता है, माउस और कीबोर्ड में। तो किस में लगा होता है? माउस और कीबोर्ड में। कीबोर्ड की कार्यप्रणाली क्या है? जो कीबोर्ड होता है उसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है? प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम कैसा होता है। ये कीबोर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर सिस्टम यूनिट तक भेजता है। ये क्या करता है? आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है किसको? अपने सिस्टम को, और वो वहाँ पर वो फिर उसका आंसर निकाल के वापस आ जाता है। तो ये सारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कीबोर्ड कार्यप्रणाली है क्या है? कीबोर्ड डाटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित कर सिस्टम यूनिट तक भेजता है। नेक्स्ट है आपका रोम का पूरा नाम क्या है? ROME, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम दोनों के आते हैं क्वेश्चन। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। इसके द्वारा क्या होता है, सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या करते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम केवल रीड कर सकते हैं किसको, सूचनाओं को, उनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक मेमोरी किसे कहते हैं। जो बेसिक मेमोरीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बेसिक मेमोरीज़ कौन सी होती हैं। प्राथमिक मेमोरी सभी इंस्ट्रक्शन और आंकड़ों का संचयन करती है। जो बेसिक मेमोरीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो सभी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो उनका आंकड़ा होता है उनका क्या, संचयन का मतलब होता है कलेक्शन। इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो उनके पास डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, टिप पे याद करिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फर्मवेयर का क्या अर्थ होता है। फर्मवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो निर्माण करता, जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो निर्माण करते हैं, किसी चीज़ को बिल्ड करते हैं, वो हार्डवेयर में उपलब्ध कराता है। ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो निर्माण करता, जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, हार्डवेयर में उपलब्ध कराते हैं। फर्मवेयर क्या कहलाता है, फर्मवेयर कहलाते हैं। रोम में संग्रहित सॉफ्टवेयर है, जैसे कि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें हमारा डाटा कलेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है, संग्रहित सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की, ऐसी मेमोरी, वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जो अस्थायी, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कैसी होती है, परमानेंट नहीं होती है तथा अधिक संग्रहण यानी कि ज़्यादा कलेक्शन की क्षमता वाली होती है। इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। आपके पास ज़्यादा डाटा हो जाता है तो आप क्या करते हो, पेन ड्राइव में कलेक्ट करते हो, पेन ड्राइव में इकट्ठा करते हो, सीडी रोम में इकट्ठा करते हो, डीवीडी में करते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा जो मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है, जहाँ आप कलेक्ट करते हैं वो कौन सी मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। 2018 और 2019 में आया हुआ प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे इनके अनुप्रयोग यानी कि जो यूजेस होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से क्या करते हैं, चल सके। ये उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच एक वो क्या बोलते हैं, ब्रिज यानी कि पुल का काम करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरह के काम करते हैं, ये जो यूज होता है, जैसे आप यूज कर रहे हैं और जो हार्डवेयर है हमारा, उसके बीच एक ब्रिज की तरीके से काम करता है कि आप जो है चीज़ों को किस तरह से आप अपना जो है डाटा इकट्ठा कर पाएंगे, किस तरह से डाटा आपको कलेक्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ब्रिज की तरीके से काम करते हैं, इधर से उधर तक आपको ले जाने का। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि इनके अनुप्रयोग से सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सकें। ये उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच में पुल का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 12, हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के वे सभी भाग या प्रभाग जिनको आप देख या छू सकते हो, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आप माउस को छू सकते हो, आप स्क्रीन जो छू सकते हो, है ना, आप प्रिंटर को छू सकते हो, तो ये क्या सब होते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। आप रोम को छू सकते हो, नहीं। रैम को छू सकते हो, नहीं, है ना, तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट आपका कंप्यूटर की किन्हीं 4 आउटपुट डिवाइसों के नाम बताएं। तो मॉनिटर जिसको आप देखते हो स्क्रीन पे, प्रिंटर प्रिंट करते हो, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये कौन से हो गए? ये 4 कैसी आउटपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में नापी जाती है? आप किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है किस में नापते हो? मेगा हर्ट्ज़ में नापते हो। किस में नापते हो? मेगा हर्ट्ज़ में। नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? 2 तरीके के प्रिंटर बताए थे अभी, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? इन प्रिंटरों में हैंड पेपर को नहीं छूते हैं तथा प्रिंटिंग विशेष किरणों से की सहायता से होती है। ये कौन से कहलाते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अभी जब लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे तो पूरा आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? इसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा और निर्देश, जो इनपुट डिवाइस होती हैं उसके माध्यम से कंप्यूटर में जो डाटा होता है और इंस्ट्रक्शन को प्रविष्ट किया जाता है, इनपुट डिवाइस का कार्य होता है इसके माध्यम से डाटा और जो इंस्ट्रक्शन को प्रविष्ट किया जाता है यानी कि भेजा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? जिसे आप सीपीयू कहते हो, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू क्या काम करता है? ये इनपुट यूनिट से डाटा ग्रहण करके क्या करता है? ये इनपुट यूनिट से डाटा ग्रहण करके उसे प्रोसेस करती है तथा इनपुट यूनिट से डाटा ग्रहण करके उसे प्रोसेस करती है तथा उसे कलेक्ट करती है या संग्रहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ये बाइट क्या होता है? बिट और बाइट आपने सुना होगा, ये बाइट क्या होता है? ठीक, ये क्या होता है? बाइट क्या होता है? 8 बिट का समूह जो होता है, 8 बिट बराबर कितना होता है? 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट के बराबर होता है क्या? एक बाइट। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनका कलेक्शन, इनका संकलन और इससे आने वाले प्रश्न जो हैं 100% आपके प्रश्नों यहीं से बनेंगे क्योंकि यही पूरा टॉपिक है। इससे प्रश्न आपके कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बस कंडीशन क्या है? आपको पढ़ना है, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं आप रिज़ल्ट देखने के बाद में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन चल रही है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रयास करूंगी पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एक साथ करा दिया है, जिससे कि आपका ये जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा बाइंड अप करा जा सके। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।